अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UM इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमी। आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है सोलर पर। यहां पर हम ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम में हम इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये इस चीज़ को भी क्लियर करेंगे कि आप पैनल्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आया आपके पैनल ए ग्रेड हैं या नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप पैनल्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप पूरे सिस्टम की मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलें मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को, और जैसे जैसे मैं जिन जिन स्टेप पर पहुंचूंगा तो मैं आपको साथ साथ उस पर गाइड करता चलूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलें मैं आपको भी बताता हूं कि सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अभी नज़र आ रहा होगा, इसको ये जैसा है ये गैल्वेनाइज्ड जैसा है स्ट्रक्चर होता है, ये इनको हम L3 स्टैंड्स कहते हैं। जो कि ये L3 स्टैंड है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, और इसको आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पैनल्स को उल्टा कर और उसके ऊपर इस L3 स्टैंड का जो ये C चैनल है इसको हमने अलाइन किया है। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने गैल्वेनाइज यहाँ पर नट बोल्ट की मदद से इसको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक तो इसका जो सेंटर का डिस्टेंस था उसको बराबर किया, दूसरा ये जो नट बोल्ट थे इनको गैल्वेनाइज लगाया ताकि यहाँ पर जंग ना लग सके। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो गैल्वेनाइज L3 स्टैंड यूज़ किए हैं। अगर इसकी गेज की बात की जाए तो ये हम लोगों ने लो गेज का नहीं हैवी गेज का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी लाइफ जिस पैनल की अगर 26 या 25 ईयर्स इसकी पैनल्स की जो लाइफ है तो स्ट्रक्चर की भी लाइफ को इतना लाजमी होना चाहिए। तो इसको जब अलाइन कर लिया उसके बाद अब हम लोग मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पैनल्स को यूज़ किया है वो लोंजी के 540 वाट के पैनल हैं। तो आपको मैं पैनल का बताता चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैनल का आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको ये QR कोड नज़र आ रहा होगा। इसको जब आप स्कैन करेंगे और अगर ये आपको लोंजी की वेबसाइट पर ले जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी ये पैनल ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ की भी दो नंबरी की जाती है। जब आपका ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है तो क्या करते हैं कुछ लोग इस स्टिकर को उतार कर ले जाते हैं और फिर जाकर दूसरे जो से पैनल हैं उनके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह आपका QR कोड तो उस जगह तक आपको ले जाता है, उनकी वेबसाइट पर ले जाता है, लेकिन वो पैनल असल नहीं होते। तो उसके लिए आपको ये सीरियल कोड आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मैं स्क्रीन पर भी आपको शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो उसमें क्या होता है कि जो पैनल्स हैं वो पूरा 31 पैनल का एक पायलट होता है जिसकी आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं ये जो पैनल्स की इन पैनल्स की जो मैंने अपना एक पायलट मंगवाया था तो उसके साथ जो मुझे डॉक्यूमेंट्स आए मैं आपके साथ वो भी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो सारी पैनल्स की डिटेल है यहाँ पर लिखी है और यही सीरीज़ मेरे पास चल रही है। तो इस तरह मेरे से ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये मेरे पैनल जो है असल है। तो इसके साथ ही आपने उनसे ये चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करना है कि जो आप लोग पैनल ले रहे हैं ए ग्रेड पैनल, तो काइंडली इसकी हमें जो PDF में चाहे हार्ड में या सॉफ्ट में आपने उससे कॉपी का मुतालबा ज़रूर करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ज़रूर फराहम करें। तो चलें ये तो हो गया कि इनको लगाना कैसे है। और अब मैं आपको ये बताऊँगा कि जिस जगह पर हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को सेट करना है मतलब यहाँ पर हम लोग इस छत के ऊपर इसको फिट करेंगे। तो अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सी जगह है ये हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो हम ये सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर माउंट करेंगे। आपको जगह कुछ अजीब सी नज़र आ रही होगी, लेकिन हम लोगों ने इन फ्यूचर के लिए इस जगह को पूरी को खाली रखा है ताकि यहाँ पर अगर हम लोगों को कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर इस पूरे सेटअप को एक्सटेंड करना पड़े तो कर सकते हैं।
हैं। एक्सटेंड की ऑप्शन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो एनर्जी का 12 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फ्यूचर प्लानिंग पहले से की हुई है, तो इसलिए उसके मुताबिक यहाँ पर L3 स्टैंड की मदद से लगाएंगे और इन फ्यूचर ये अपना 12 किलोवाट का सिस्टम को अगर पूरा करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अभी ये सिस्टम 5 किलोवाट का है, तो चलें ये इनको अब मैं लगाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ मज़ीद भी गाइड करूंगा। तो चलें इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हम लोग इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो एनर्जी का है, और ये जो इन्वर्टर है ये जो सा है 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। और इसके साथ ही अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ आपको ड्यूल MPPT है और इसके साथ यहाँ पर आपको ये PV के टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा वाईफाई लॉगर का यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है। इसके साथ आपको 3 फेज़ के जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर A, B और C और N न्यूट्रल का, और साथ में A, B, C यहाँ पर आप 3 फेज़ को इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ एक न्यूट्रल का पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, उसके साथ जहाँ पर PE लिखा हुआ है ये अर्थिंग के लिए है। तो यहाँ पर आपको 5 अदद ये टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे। इन 5 अदद टर्मिनल्स के अलावा यहाँ पर आपको ये जो वाईफाई लॉगर का पॉइंट है वो नज़र आ रहा है। इसके PV की जो स्विच के लिए DC स्विच आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जो इस फ्रंट पे डिस्प्ले है इसके ऊपर 4 किस्म की जो है इंडिकेटर नज़र आ रहे होंगे, पावर का, रन का, कॉम का और अलार्म। और यहाँ पर आपको अगर मैं बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि 1100 वोल्ट DC है। उसके अलावा यहाँ पर जो वोल्टेज रेंज है MPPT की वो 200 से और 1000 वोल्ट DC तक है। इसकी जो मैक्सिमम इनपुट करंट है 20 एम्पेयर है। इसके अलावा PV जो सा वो 30 एम्पेयर है। इसकी आउटपुट वोल्टेज की बात की जाए तो ये 440 वोल्ट AC, मतलब ये 3 फेज़ है, तो 440 वोल्ट AC हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ इसकी फ्रीक्वेंसी का, तो 50 हर्ट्ज़ है, 60 हर्ट्ज़ है। आउटपुट पावर जो सी है वो इसकी 12 किलोवाट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको बाकी डिटेल्स भी नज़र आ रही होंगी, पावर फैक्टर्स है, आउटपुट करंट है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं, तो जी हाँ मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर थे, जो मैंने आपको बताया था कि हम गैल्वेनाइज्ड L3 स्टैंड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अदद जो स्टैंड थे L3 हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। और अगर मैं आपको करीब से बताता चलूँ तो आप यहाँ पर इन L3 स्टैंड्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इनमें किसी किस्म का कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं रखा कि जिसकी वजह से आंधी या तूफ़ान आने की सूरत में ये इनको हिला सके। अगर मैं आपको हिला कर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि फुली फोर्स के साथ इसको मैं हिला रहा हूँ, लेकिन ये इस नट बोल्ट, चाहे ऊपर शीट्स के पैनल्स के नट बोल्ट हों या रावल बोल्ट हों, हर किस्म की इसकी मजबूती का हमने हर तरह से ख्याल रखा है। और यहाँ पर अगर आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर जो ये L3 स्टैंड थे उनको जो हमने माउंट किया है, अगर मैं आपको करीब से बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको हमने रावल बोल्ट की मदद से, जो कि 12 mm के थे, हमने उनके साथ यहाँ पर हर एक लेग्स के ऊपर 2-2 रावल बोल्ट की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर इनको इंस्टॉल किया। और उसके अलावा ये पैनल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई वायर ऐसी नहीं है जो ओपन नज़र आ रही होगी। जो पैनल्स के साथ वायर्स को दिया गया है, पाइपिंग उनके ऊपर नहीं करते क्योंकि वो हीट प्रूफ वायर है, तो इसके लिए हमें उसके ऊपर पाइपिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन जो दूसरी वायर है टिन कोटेड वायर, यहाँ पर जो हमने 6 mm की इस्तेमाल की है, अगर उसकी बात की जाए तो है वो भी हीट प्रूफ है, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने पाइपिंग को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, जो इसका सारे सेटअप का जो PV की वायर्स हम लोग नीचे इन्वर्टर तक लेकर गए, उनमें भी हमने किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं की। यहाँ से हम लोग इसको अगर लेकर गए तो यहाँ से हम लोगों ने पाइप्स की मदद से और यहाँ पर प्रॉपर हर बैंड्स के ऊपर, हर सॉकेट के ऊपर इसको टेप किया ताकि इसमें किसी किस्म की पानी की लीकेज या कोई भी ऐसा पानी वगैरह का जाने का अंदेशा ना हो। और इसके साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, यहाँ पर जो बेसिक लोग गलती करते हैं लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हुए, तो वो ये करते हैं कि पैनल्स के बिल्कुल करीब करके लगा देते हैं या पैनल के ऊपर ही माउंट कर देते हैं, जो कि नहायत गलत है। कम अज़ कम आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस लाइटिंग अरेस्टर को 10 फीट की दूरी
पर लगाया है 10 से 12 फीट की दूरी पे, कि इन केस यहाँ पर अगर इसके ऊपर बिजली पड़ती भी है तो यहीं से ये ग्राउंड कर दे। तो इसके साथ ही यहाँ पर नीचे जो गार्डन था हम लोगों ने इसको यहाँ पर माउंट कर दिया, जहाँ पर इसकी जो हम लोगों ने अर्थिंग की थी तो वहाँ पर इसको प्रॉपरली अर्थ कर दिया है। तो इसके साथ इन्वर्टर की भी अर्थिंग हम लोगों ने इसी तरह ही की है। तो चलें मैं मज़ीद अब आपको नीचे इन्वर्टर पर चल कर बताता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या ऐसा काम किया। तो चलें अब मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे चलकर मैं इन्वर्टर वाली जगह पर आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। तो चलें इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर इन्वर्टर था, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पीवी के टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर वायर्स को इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फ़िलहाल 5 किलोवाट के पैनल को इंस्टॉल किया है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया है। इसके साथ आपको वाईफाई लॉगर नज़र आ रही होगी, और इसके साथ आपको जो 3 फेज़ का जो यहाँ पर पोर्ट बनी हुई थी उसके ऊपर ये कवर आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलें अगर बात की जाए इसकी प्रोडक्शन की, तो आपको बताता चलूँ कि ये जो सा है ये सिस्टम वैसे तो हमें 1800 यूनिट जो सा है जनरेट करके दे सकता है, लेकिन अभी इसके साथ 5 किलोवाट के पैनल्स को हम लोगों ने अटैच किया है। तो इस सूरत में ये 700 से 750 यूनिट जनरेट करेगा, और 750 से 700 यूनिट ये इसलिए जनरेट करेगा क्योंकि एक तो वेदर का इफेक्ट भी होता है, और दूसरा यहाँ पर लोड शेडिंग जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है उसकी वजह से ये जो सिस्टम है लोड शेडिंग की सूरत में ऑफ हो जाता है और रिवर्स जो सा है नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमारा मीटर भी और ये इन्वर्टर भी ऑफ हो जाता है। लोड शेडिंग की सूरत में आपको उसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर बात की जाए इसकी डीपी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो टर्मिनल का ब्रेकर इस्तेमाल किया है वो पीवी के लिए है, कि पीवी को यहाँ से अगर हम कट ऑफ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसपीडीज़ नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पर फोल बोल एक स्नाइडर का 63 एम्पेयर का ब्रेकर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने काम करते हुए नफासत का हर तरह से ख्याल रखा है, और कोई वायर विदाउट पाइप यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और अगर बात की जाए बाकी जो यहाँ पर दीवार है या और चीज़ें हैं तो उनकी लुक इसलिए मुतासर कर रही है, तो काफ़ी टाइम से ये वाइट वॉश नहीं हुआ जिसकी वजह से इसकी लुक थोड़ी सी मुतासर कर रही है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर वर्क हुआ है उसके मुताबिक हम लोगों ने अपना यहाँ पर 100% करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो मैंने 12 किलो इन्वर्टर के साथ 5 किलोवाट के पैनल्स के साथ यहाँ पर मैंने जो वीडियो आपको बताई आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल UM इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।